अच्छा एतजाज साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कितना डरना चाहिए और आपको लगता है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ या इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं? मैं नहीं कह सकता। मौलाना बड़े ज़ीरक आदमी हैं और वो फूंक फूंक पे कदम रखने वाले आदमी हैं, पर इम्कान है कि तो है यही कि वो शामिल हो जाएंगे। और इंडिया भी इशारे किनारे भी कुछ ऐसे ही हैं, पर उनके बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। और सर पीटीआई तो वैसे ट्रंप से उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन हुकूमत के हक में उन्होंने तारीफ भी कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कोलेटरल बुनियादों के ऊपर तो ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन कभी अमेरिका ने, चाहे वो आफिया का मामला हो या किसी और का मामला हो, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब ये मैं नहीं जानता हूँ ट्रंप क्या करेगा। मैं कोई इतनी उस पर अगर मैं पीटीआई का बंदा होता तो मैं इतनी उम्मीद ना लगा रखता उस पर जितनी शायद इन्होंने लगा रखी है। पर स्ट्रेटजी भी हो सकती है, उम्मीद लगा रखो तो उस पर कुछ असर पड़ेगा। पर मेरा नहीं ख्याल रियासतें इन मामलात को इस तरह ज़ातियात के हवाले से देखती हैं। ठीक है, आज पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई की जेल में पाबंदी के खिलाफ, दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की गई, जिस पर सरदार एजाज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जहां से हो रहा है हम तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। तो सर, जब अदलिया की तरफ से ऐसे बयानात या रिमार्क्स आना शुरू हो जाए तो फिर ये समझा जाए कि हर कोई बेबस है, अदलिया भी और जेल सुपरिटेंडेंट भी। देखें, अगर 5 और पहले 6 जजेस के खत जिसमें उन्होंने अपना सारा नोहा अदा किया, वो उस पर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर और किस पे नोटिस लेंगे? ये अदलिया की कमज़ोरी है। उधर पार्लियामेंट की कमज़ोरी है कि पार्लियामेंट में आके घुस के दाखिल होके 10 MNA उसको स्पीकर की मौजूदगी, बिल्डिंग में मौजूदगी के बावजूद उठा के ले जाते हैं। और वो उनका आज तक कुछ नहीं सुना, ना बना ना कुछ। स्पीकर साहब भी खामोश हो गए। ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन पे बहुत बड़ा अटैक था। तो अब उसके बाद फिर क्या कहा जा सकता है? कोई एक जज किसका नाम लेगा? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और राना सनाउल्लाह को लगता है कि दोबारा से 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल का शायद उन्हें खदशा है या फिक्र भी लाहक है कि कहीं दोबारा से 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा कोई खतरा आता हुआ या महसूस होता हुआ? बीबी, सारे खतरात आ जाएंगे फिर तो। ये 2 मामलात जो ऐसे हैं, एक पानी का और 6 नहरों का, और एक ये जो इमरान खान और उसकी बीवी बेगम का जो बरीयत हो गई है शॉर्ट ऑर्डर में, और कहते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर का इफेक्ट ही कोई नहीं है। ये अपनी तारीख, अपनी माजी की अभी रीसेंट जजमेंट्स नहीं पढ़ते। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस जो थे, उनको जब हटाया गया तो 13 जजेस की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, 13 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज़्यादा बड़ी अदालत थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो शॉर्ट ऑर्डर दिया 20 जुलाई 2007 को। और शॉर्ट ऑर्डर था कि इनके ख़िलाफ़ फैसला गलत है, इनकी मुअत्तली गलत थी, नहीं हो सकती थी, गैर आइनी थी, और इनको बहाल किया जाता है। और उसी वक्त से चीफ जस्टिस बहाल हो गए।